लेकिन सरकार फिर भी कोई भी इस तरह की वैकेंसियाँ नहीं निकाल रही है। काफ़ी टाइम से ऐसा है कि सरकार भर्तियाँ नहीं निकाल रही है। अगर सरकार का ध्यान नहीं जाता है तो बच्चे अब ये कच्ची उम्र में तो कुछ भी कदम उठा सकते हैं, इसलिए सरकार को इस ओर ध्यान देना चाहिए। सबके समझना चाहिए कि मतलब बच्चे तैयारी कर रहे हैं तो कुछ ना कुछ करें। ऑफ कोर्स पेरेंट्स हमारी दिहाड़ी मजदूरी करके हमारा खर्चा चलाते हैं, और जो उनकी गेस्ट पॉलिसी है जो वो उसको ना लाएं, क्योंकि उससे जो हमारी एजुकेशन पे भी बहुत फ़र्क पड़ेगा और बच्चों की एजुकेशन पे फ़र्क पड़ेगा, और टीचर्स को परमानेंट जॉब नहीं मिलेगी। तो वो हम जानते हैं कि हम किस प्रकार लाइब्रेरी में तैयारी कर रहे हैं और अपनी मानसिक स्थिति को संभाले हुए हैं। नहीं तो इतने 5 वर्ष, कम से 5-6 वर्ष हो गए और कमीशन नहीं आया है। उसमें आप सोच लो कि कितने बैच से मतलब कमीशन नहीं हुआ है, तो उनकी मानसिक स्थिति क्या होगी। उस मानसिक स्थिति से बचने के लिए हम शाम को क्रिकेट खेलते हैं, या मतलब ग्राउंड में आप देख सकते हैं अभी लोग इकट्ठा हो रहे हैं, ये खेलने के लिए आ रहे हैं। अब अपनी मानसिक स्थिति को संभालने के लिए कि चुराहा दुर्गम क्षेत्र से आता हूँ, अब यहाँ इतना खर्चा होता है, वो हर मतलब लगातार मेरा खर्चा नहीं उठा सकते। अगर 1-2 साल में भर्ती नहीं है तो वापस जाना पड़ेगा मेरे को, मेरी सारी पढ़ाई बर्बाद हो सकती है। तो अंदर से भी एक ये आता है, मतलब कभी कभी रोना आ जाता है कि पेरेंट्स हमारे लिए बोल्ड है और कितना कुछ कर रहे हैं। वो तो हमारी हेल्प हमारे लिए एक इस उम्मीद में लगाए बैठे हैं कि एक दिन हमारा बेटा भी नौकरी में लगेगा। युवा हैं, उनके सोसाइटल थॉट भी आते हैं, लेकिन हम अभी तक इससे कि सरकार पे उम्मीद है कि वो निकालेगी, लेकिन कब निकालेगी इसका कोई पता नहीं है। नमस्कार, मैं नताशा सिंह और आप देख रहे हैं द न्यूज रडार। कैमरे के पीछे हैं शुभम पटेल। नौकरी तुम कब आओगी कैंपेन के एपिसोड 3 में आप सभी का स्वागत है। आइए यहाँ के कुछ बच्चों से हम बातचीत करते हैं और उनके मन की व्यथा को आपके साथ साझा करते हैं। तो आप अपना नाम बता दीजिए पहले। मेरा नाम जीवन कुमार है। आपका? मेरा नाम अभिषेक है। तो इससे पहले आप लोगों ने कभी एग्जाम की तैयारी की है, सरकारी नौकरी की तैयारी की है? इससे पहले सरकारी नौकरी की तैयारी हमने पुलिस की प्रिपरेशन की थी, जो 2022 में हुई थी, 21-22 में। उसमें मतलब हमने टेस्ट भी क्लियर किया था, ग्राउंड भी क्लियर किया था, डॉक्यूमेंटेशन तक पहुंचा था मैं। परंतु पहली बार पेपर रद्द हो गया था और दूसरी बार मतलब मैं डॉक्यूमेंटेशन में कुछ मतलब 0.11 नंबर से रहा था। और हाल में मैं अभी बीएड कर रहा हूँ, और इससे पहले मैं कलर का एग्ज़ाम JOA का एग्ज़ाम दे चुका हूँ, लेकिन उसमें नहीं हुआ। लेकिन जो सरकार है वो भर्तियाँ नहीं निकाल रही है काफ़ी टाइम से, और फिलहाल मैं बीएड कर रहा हूँ। और बीएड में जैसे कमीशन काफ़ी टाइम से नहीं, 2019 में लास्ट कमीशन आया था, काफ़ी टाइम से कमीशन नहीं, और जो तैयारी कर रहे हैं वो काफ़ी टाइम से लाइब्रेरी में बैठे हुए हैं, तो उनके लिए सरकार कोई भी समाधान नहीं निकाल रही है। तो सरकार से हमारी यही गुजारिश है कि उनके लिए कुछ जल्दी से जल्दी कमीशन निकाले, जो तैयारी कर रहे हैं उनके लिए कुछ प्रावधान निकाले सरकार। तो अभी जो आपने अटेम्प्ट दिया है, आपका नहीं निकला है, तो क्या आपने वो छोड़ दिया है या आप उसे कंटिन्यू रख रहे हैं कि आगे वैकेंसी आएगी तो आप जो है एग्जाम देंगे? हाँ, हम लाइब्रेरी में तैयारी कर रहे हैं, आगे वैकेंसी आएगी या कोई JOIT की आएगी, या बीएड कर रहा हूँ मैं, अभी कमीशन आएगा तो उसकी भी तैयारी चल रही है। तो और मैंने अभी अलाइड का मेंस भी दिया है, तो उसमें भी शायद अगर नहीं हुआ तो फिर बीएड मेरे पास है। लेकिन सरकार फिर भी कोई भी इस तरह की वैकेंसियाँ नहीं निकाल रही है। काफ़ी टाइम से ऐसा है कि सरकार भर्तियाँ नहीं निकाल रही है। तो सरकार से यही उम्मीद है हमारी कि वो जल्दी से जल्दी इस पे कमीशन निकालेगी, जो उनका है, टीचर्स का है, और जो उनकी गेस्ट पॉलिसी है जो वो उसको ना लाएं, क्योंकि उससे जो हमारी एजुकेशन पे भी बहुत फ़र्क पड़ेगा, और बच्चों की एजुकेशन पे फ़र्क पड़ेगा, और टीचर्स को परमानेंट जॉब नहीं मिलेगी, तो इससे युवाओं पे भी फ़र्क पड़ेगा और एजुकेशन पे ऑफ कोर्स फ़र्क पड़ेगा। तो जैसा कि हमें मालूम चला है कि वैकेंसी नहीं निकल रही है, लेकिन स्टिल जो है बच्चे तैयारियां करते जा रहे हैं। तो ये तैयारी जो कर रहे हैं बच्चे, वो उनको इंस्पिरेशन कहाँ से मिल रहा है? क्योंकि वैकेंसी आने में तो बहुत ज़्यादा समय लग रहा है, और उसमें जो है एज भी निकलती जा रही है लोगों की, है ना? तो उस पर क्या कहना है? अब हर किसी की आर्थिक स्थिति अलग अलग होती है, तो सबको अपने परिवार का ध्यान रखना होता है। बहुत मुश्किलों के बाद लोग तैयारी करते हैं, यहाँ आते हैं और तैयारी करते हैं, परंतु फिर भी सरकार का इस ओर ध्यान न जाना वो बड़ी मुश्किल की बात है। वो हम जानते हैं कि हम किस प्रकार लाइब्रेरी में तैयारी कर रहे हैं और अपनी मानसिक स्थिति को संभाले हुए हैं। नहीं तो इतने 5 वर्ष, कम से 5-6 वर्ष हो गए और कमीशन नहीं आया है। उसमें आप सोच लो कि कितने बैच से मतलब कमीशन नहीं हुआ है, तो उनकी मानसिक स्थिति क्या होगी। उस मानसिक स्थिति से बचने के लिए हम शाम को क्रिकेट खेलते हैं, या मतलब ग्राउंड में आप देख सकते हैं अभी लोग इकट्ठा हो रहे हैं, ये खेलने के लिए आ रहे हैं। अब अपनी मानसिक स्थिति को संभालने के लिए अगर सरकार का ध्यान नहीं जाता है तो बच्चे अब ये कच्ची उम्र में तो कुछ भी कदम उठा सकते हैं, इसलिए सरकार को इस ओर ध्यान देना चाहिए। सबके
समझना चाहिए कि मतलब बच्चे तैयारी कर रहे हैं तो कुछ ना कुछ करे। और मतलब कमीशन ही नहीं, बाकी भर्तियां जैसे पटवारी की होगी, वन में फॉरेस्ट गार्ड की होगी, या कोई भी भर्ती है उसकी जगह वो मित्र ला रहे हैं, मतलब वो चीज़ें सही नहीं कह सकते हम, क्योंकि एक कमीशन का एक दायरा होता है और ये सीधे मेरिट बेस पे वो अलग होता है। तो इस पे सरकार को ध्यान देना चाहिए कि कमीशन के थ्रू जो भी भर्तियां वो कमीशन के थ्रू होनी चाहिए। आपका क्या कहना है इस पर? मेरा कहना है कि जब बच्चा एक घर से पेरेंट्स बाहर भेजते हैं तो कुछ ना कुछ उम्मीदें लेके बाहर आता है। उससे घर से थोड़ा बहुत प्रेशर भी होता है। पेरेंट्स बोलते हैं कि बेटा क्या कर रहे हो, पढ़ाई कर रहे हो और कब नौकरी में लगोगे। तो उसके मानसिक ऑफ कोर्स उसके मेंटल स्ट्रेस इस और जाता है कि घर में नौकरी चाहिए, पेरेंट्स की उम्मीद है। तो सरकार इस पे कोई युवाओं के लिए कुछ भी नहीं कर रही है, ना भर्तियाँ निकाल रही है। अभी पुलिस की भर्तियाँ पुलिस की बहुत टाइम बाद पुलिस की भर्ती निकाली है, लेकिन जो जैसे पटवारी होगी काफ़ी टाइम से नहीं आई है। और मेरी यही उम्मीद है सरकार से कि प्लीज़ कुछ युवाओं के लिए करे, उनके लिए अलग अलग फील्ड में भर्ती निकाले, पटवारी निकाले, क्लर्क निकाले, लेकिन निकाले तो सही। ठीक है, तो मेरा सबसे पहला सवाल ये है, थोड़ा सा पर्सनल में जाती हूँ कि घर में कितने लोग हैं, मतलब भाई बहन? मेरे घर में 3 लोग हैं हम, एक मेरी माता जी हैं और मैं और मेरी बहन है। मेरे माता पिता हैं, भाई है और एक बहन है। आप लोग बड़े हो, छोटे हो, किस नंबर पे आते हो? मैं घर में मतलब अपनी बहन से बड़ा हूँ और मतलब एक माता जी हैं। अच्छा जी। मैं सबसे छोटा हूँ घर में। प्रेशर के नाम पर पेरेंट्स क्या बोलते हैं? अब देखिए, पेरेंट्स तो समझते हैं कि मतलब बच्चा तैयारी कर रहा है, वो ऐसे नहीं बैठा है, परंतु अब वो भी जानते हैं कि ना कुछ आ रहा है, तो अब हम खुद समझ रहे हैं कि क्या हालात चले हैं। एक उम्र का दायरा होता है, हम कब तक पढ़ सकते हैं, फिर कंपटीशन में उस हिसाब से हम जा सकते हैं, या फिर एक होता है कि एक उम्र होती है, उस उम्र तक पढ़ सकते हैं। घर वाले भी कितनी देर तक बाहर रख सकते हैं। मैं चंबा के चुराहा दुर्गम क्षेत्र से आता हूँ, अब यहाँ इतना खर्चा होता है, वो हर मतलब लगातार मेरा खर्चा नहीं उठा सकते। अगर 1-2 साल में भर्ती नहीं है तो वापस जाना पड़ेगा मेरे को, मेरी सारी पढ़ाई बर्बाद हो सकती है। तो इसलिए तो सरकार को इस ओर ध्यान देना चाहिए कि बच्चे किन हालातों से आके पढ़ाई करते हैं और क्या करते हैं, तो उनको उस ओर ध्यान देना चाहिए। थोड़ा मेंटल कंडीशन के बारे में आप बताएंगे कि आप पर्सनल लेवल पर किस तरीके से जो भी थॉट्स आते हैं उसको कैसे टैकल करते हैं? देखिए, पहले तो मैं अपने पुलिस की भर्ती को याद करना चाहता हूँ जो 21-22 में हुई थी। जो पहली भर्ती हुई थी उसमें मतलब जो पहला टेस्ट हुआ था उसमें मेरा क्लियर था और मेरा नंबर आ गया था लगभग, परंतु वो पेपर कैंसिल हो गया। उसके बाद आप समझ सकते हैं कि कितनी मानसिक स्थिति वो होगी कि आप लग के भी बिना आपकी गलती के आपका कैंसिल हो गया। उसके बाद जो दूसरा टेस्ट हुआ उसमें मैं 0.11 नंबर में डॉक्यूमेंटेशन में रहा, तो वो भी बहुत असहनीय दर्द था मेरे लिए, क्योंकि एक जॉब का हाथ से ऐसे ही चला जाना बिना आपकी गलती के। उसके बाद मेरा बचपन से शौक था कि रुचि थी मेरी कि मैंने अध्यापक बनना है, इसलिए मैं बीएड में आया सीधा ग्रेजुएशन के बाद। उसके बाद मेरे सीधे टेट क्लियर हैं, परंतु अब कमीशन का ना आना ये मेरे लिए जो पारिवारिक स्थिति है उस हिसाब से बड़ा ही मुश्किल है। और 1-2 साल कुछ नहीं आता है तो मैं समझ सकता हूँ कि अब बड़ी मुश्किल होने वाली और फिर छोड़ना पड़ सकता है, वो भी बिना अपनी गलती के। मेरी तो कोई गलती नहीं है कि ना मैं कमीशन दे रहा हूँ ना कोई पेपर दे रहा हूँ। तो इसलिए सरकार को ध्यान देना चाहिए कि बच्चों की सबकी आर्थिक स्थिति ऐसी नहीं हो सकती है कि वो लगातार तैयारी कर सकते हैं, बाहर रह सकते हैं, खर्चा उठा सकते हैं। उनको या तो कुछ व्यवस्था करे कि हाँ आप बच्चों को पढ़ा रहे हैं, उनको वैसे अब इतनी दूर से हम आते हैं या क्वार्टर वगैरह दे दे तो तब ठीक है, हम लगातार तैयारी कर सकते हैं। परिवार पे हम आर्थिक बोझ नहीं डाल सकते। अब एक उम्र होती है उसमें हम तब तैयारी करने के अलावा हमने घर भी संभालना है, तो उस घर को संभालने के लिए या फिर हमें वापस जाना पड़ेगा। इसलिए सरकार को मतलब हमको मौका देना चाहिए, 1-2 कमीशन दे हम अपनी तरफ से अपनी मेहनत कर सकें, क्योंकि जिंदगी हमको बाद में पछताना ना पड़े। आप कैसे टैकल करते हैं अगर आपके कुछ वैसे थॉट्स आते हैं, लाइक सुसाइडल थॉट्स अगर आते हैं, या पेरेंट्स कुछ ऐसा बोलते हैं, जैसे कंपैरिजन होता है कि यार उसका लड़का तो बन गया है, तुम कब बनोगे, ऐसे पेरेंट्स बोलते हैं? ऑफ कोर्स पेरेंट्स हमारी दिहाड़ी मजदूरी करके हमारा खर्चा चलाते हैं। और गांव से ऐसे अभी हमारे गांव से एक उसका बैंक में नौकरी लगी, तो घर से प्रेशर आता है कि उसका बेटा भी हो गया और तुम कब लगोगे, और तुम्हारे लिए क्या सरकार नौकरियां नहीं निकाल रही है, जो तुम कर रहे हो उस पर कुछ सरकार नहीं कर रही है। तो ऑफ कोर्स प्रेशर आता है जब पेरेंट्स बोलते हैं कि कब तक हम बेटा, अब हम बूढ़े हो रहे हैं और कब तक हम आपके लिए करेंगे। तो अब अंदर से भी एक ये आता है, मतलब कभी कभी रोना आ जाता है कि पेरेंट्स हमारे लिए बोल रहे हैं और कितना कुछ कर रहे हैं। वो तो हमारी हेल्प, हमारे लिए एक
इस उम्मीद में लगाए बैठे हैं कि एक दिन हमारा बेटा भी नौकरी में लगेगा। लेकिन जब सरकार हमारे लिए कुछ करेगी नहीं, नौकरियां नहीं निकालेगी, तो हम क्या करेंगे? तो ऑफ कोर्स ये स्ट्रेस तो कभी कभी, और ऑफ कोर्स जो युवा हैं उनके सुसाइडल थॉट भी आते हैं, लेकिन हम अभी तक इससे कि सरकार पे उम्मीद है कि वो निकालेगी, लेकिन कब निकालेगी इसका कोई पता नहीं है। तो आप लोग जो भी तैयारी कर रहे हैं या करेंगे, तो उसमें आप लोग लाइब्रेरी से पढ़ाई कर रहे हैं या कहीं का मेंबरशिप आपने लिया है या सेल्फ स्टडी कर रहे हैं? हम लाइब्रेरी जाते हैं, डिस्ट्रिक्ट लाइब्रेरी, मतलब सेल्फ स्टडी करते हैं अभी तो। अच्छा। कहीं से मेंबरशिप के लिए मैम उतनी सबकी फाइनेंशियल कंडीशन ऐसी नहीं होती कि कहीं कोचिंग ले या कहीं से, तो हम मतलब यही रहता है कि खुद लाइब्रेरी में तैयारी करें, सेल्फ स्टडी करें। तो अब अगर सरकार नौकरियां निकालेगी तो हम कहीं ना कहीं तो अपने पे ही इतनी उम्मीद है कि कहीं जॉब लग जाएगी, लेकिन अगर निकालेंगे भर्ती तभी ऐसा हो पाएगा। इन बच्चों से बात करके हमने इनकी परेशानियां आप तक पहुंचाई, आपसे साझा की। हम आशा करते हैं कि सरकार इनकी परेशानियों पर काम जरूर करेगी।